दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर लड़की अयोध्या में फूल बेचा करती थी। जबकि उसका घर वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वो रोजाना सुबह सुबह फूल का टोकरी लेती और बसों में चढ़ जाती। बसों के धक्के खाते हुए वो अयोध्या पहुंचती और वहां पे फूल बेचा करती थी। और फिर शाम को उधर से बसों के धक्के खाते हुए वो अपने घर पे आती थी। इस तरह से दोस्तों वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट पालते थे। एक दिन की बात है, जब वो लड़की फूल बेच रही थी, तभी वो एक लड़के को देखती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो उस लड़के को रोकना चाहती है, लेकिन वो लड़का नदी में नहाने के लिए गया होता है। और जब नदी की गहराइयों में चला जाता है तो उसको रोकने के लिए तो ये लड़की उसको मना करती है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, इसका वो पति होता है जो इससे 4 सालों से दूर रह रहा था। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़की का नाम कविता होता है, लड़के का नाम दुर्गेश होता है। लड़की का घर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर सुल्तानपुर है, वहां पे लड़की का घर रहता है। वहां से रोजाना सुबह सुबह सरकारी बस पकड़ती है और फूलों का टोकरी लेकर वो अयोध्या पहुंच जाती है। अयोध्या तट पर वहां पे लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती है। दोस्तों, इधर ये लड़का जिसका नाम दुर्गेश होता है, वो खुद और 3 दोस्तों के साथ अयोध्या जाने का प्लान बनाते हैं और सरजू नदी में स्नान करके अयोध्या घूमने का इन लोगों का विचार था। जो नई गाड़ी लिए थे उसका पार्टी वगैरह करने का भी मन था। प्लान के मुताबिक दोस्तों ये चारों दोस्त कार से निकल जाते हैं और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां कार को पार्किंग में लगा देते हैं। और जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था उसी हिसाब से ये सरजू नदी के किनारे चले जाते हैं। जब सरजू नदी के किनारे पे जाते हैं तो वहां पे बहुत से लोग इन लोगों के पीछे लग जाते हैं, जैसे पंडित जी, पूजा कराने वाले और फूल बेचने वाले, कई लोग लग जाते हैं। उसी में दोस्तों एक लड़की होती है कविता, जो लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती है। जब ये देखती है कि दुर्गेश और उसके 3 दोस्त साथ में जा रहे हैं, इन लोगों के पीछे लग जाती है और बोलती है, भैया फूल ले लीजिए, बाबूजी फूल ले लीजिए। फूल जो है लेकर सरजू माता में अर्पित कर दीजिए। सरजू माता आपको आशीर्वाद देंगी, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य सुखी रहेंगे। जब वो एक दोस्त के पीछे लग जाती है तो एक दोस्त रुक जाता है और रुकने के बाद फिर देखता है मुड़कर पीछे तो फूल बेच रही होती है। तो बोलता है कि फूल कैसे दे रही हैं। तो वो एक छोटे से प्लेट में फूल रखी होती है, बोलती है 20 रुपये प्लेट। वो बोलता है कि 4 ऐसे ही हमको दे दीजिए। उसके बाद पूछता है कि ये बताइए, ये फूल सरजू माता में डालना अलाउ है कि नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की को, कविता को फूल बेचना था, इसलिए बोलती है अलाउ है, क्योंकि वही उसका रोजी रोटी था। अब वो अपने दोस्त दुर्गेश को और जो बाकी दोस्त थे उनको आवाज देता है कि अरे यार रुको और यहाँ पे फूल ले लो, उसके बाद चलना स्नान करने के लिए। जब दुर्गेश वापस मुड़ के देखता है, उसकी नजर कविता से टकराती है, कविता की नजर दुर्गेश से टकराती है। जब कविता दुर्गेश को देखती है, उससे जो है छुप जाती है। अब दुर्गेश जब देख लेता है तो वो भी चौंक जाता है। वो सोचता था कविता ही है कि कोई और है। वो करीब में आ जाता है, जबकि वो नदी के किनारे जा चुका था, लेकिन फिर भी करीब में आ जाता है। आने के बाद फिर इधर उधर ढूंढने लगता है। अब ये दोस्त जो है पैसा निकाल के उसको 80 रुपए देने लगता है। तो बोलता है, जो ही घूम के देखता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है। अब सोचता है ये लड़की कहाँ पे गई, अरे यार ये अपने पैसे लेना भूल गए। दुर्गेश बोलता है कि अरे उस लड़की को देखो, वो लड़की कहाँ पे है, आके वो अपना पैसा वैसा ले ले। तो दोस्त बोलते हैं कि हो सकता है भूल उल गई हो, 5 मिनट इंतजार करते हैं, अभी उसको याद आएगा तो खुद ही आके पैसे वगैरह ले लेगी। ये लोग 5 मिनट इंतजार करते हैं। दुर्गेश उसी को बार बार इधर से उधर बेचैनी होकर ढूंढ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब कोई छुपना चाहे तो इतनी भीड़ में किसी को खोज पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो फिर ये सभी दोस्त कहते हैं कि चलो यार, पता नहीं कहाँ चली गई, उसको कहाँ पे ढूंढा जाएगा, चलो हम लोग स्नान कर लेते हैं। जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे अपना कपड़ा निकालकर एक बगल में तख्त होता है, तख्त पे रख देते हैं। उसके बाद सभी लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। जब नदी में पांव रखते हैं तो धीरे धीरे गहराइयों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर कुछ जोश खरोश ज्यादा था। सभी लोग तो किनारे पे ही नहा रहे थे, लेकिन ये लोग थोड़ा गहराई में और उतरते चले जाते हैं। कविता दूर होती है और जब ये सब देखती है तो वो थोड़ा करीब में आ जाती है।
अब उसकी चिंता दोस्तों बढ़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों जब वो दुर्गेश, इसका तलाकशुदा पति होता है, भले ही 4 सालों से इसको छोड़ रखा था, लेकिन अपनों के लिए कहते हैं ना, प्यार उमड़ ही जाता है। इसके अंदर भी चिंता की भावना उमड़ने लगती है। ये सोचती है मैं किस तरह से आवाज दूं और उन्हें रोक लूं, क्योंकि पानी का बहाव तेज था और वो गहराइयों में उतरता चला जा रहा था। तो वो कविता एक लड़के को आवाज देती है, बोलती है बाबू जाके उन लोगों से बोल दो कि गहराइयों में मत जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और उनके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। तो वो लड़का नजदीक में जाता है और दूर से ही आवाज देता है कि आप लोग गहराई में मत जाइए, किनारे ही नहाकर चले आइए। बाकी लोग तो इस बात को सुनकर किनारे चले आते हैं, लेकिन दुर्गेश को और गहराई में जानने का मन कर रहा था, तो वो और आगे बढ़ता चला जाता है। जब कविता देखती है कि वो किसी की बातों का कोई फर्क उसे नहीं पड़ रहा है, तो कविता फिर दौड़ते हुए जाती है और ठेहुनी भर पानी में खड़ी हो जाती है और वहां से आवाज देती है, मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी लोग आपको बोल रहे हैं, तो क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको मना किया जा रहा है कि आप गहराई में मत जाइए। दुर्गेश मुड़कर पीछे देखता है, कविता की आवाज ऊपर से नीचे तक निहारता है, तो देखता है सिंपल साड़ी में पानी में खड़ी हुई है और अभी भी ये मुझसे इतना चाह रख रही है, मुझे आवाज दे रही है। ये देखकर दुर्गेश रोने लगता है। कविता भी जब उसको देखती है तो कविता भी रोने लगती है। दुर्गेश सोचता है जिस लड़की को मैंने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वो आज भी मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी इतनी फिक्र करती है। दुर्गेश अब नदी के जो बीच बहाव के किनारे पहुंच चुका था, वो धीरे धीरे वापस आता है और कविता के पास आकर दोनों दहाड़े मार के रोते हैं। इन लोगों को रोता देखकर जो आसपास में भीड़ थी वो लोग भी इसी की तरफ देख रहे थे। तो दोस्त जो होते हैं वो समझाते हैं, बोलते हैं कि अरे आप तो फूल बेचने वाली हैं, आप तो फूल, हमको लगा फूल का पैसा लेने आई हैं। तो दुर्गेश बोलता है अरे नहीं यार, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी वही तो पत्नी है जिसको मैंने छोड़ रखा है। दोस्तों क्या बताऊं, उस भीड़ में इतना ज्यादा भीड़ था, उस बीच में इन लोगों की कुछ अलग ही कहानी थी। अब दोनों लोगों को समझाते हैं। उसके बाद दुर्गेश का दोस्त बोलता है कि अरे भाभी जी आप हैं, चलिए ठीक है आप मिल गए, तो एक काम करिए आप भी स्नान कर लीजिए। कविता बोलती है मैं सुबह सुबह जब आती हूँ तो पहले स्नान करती हूँ, उसके बाद ही फूल बेचती हूँ, इसलिए अभी मेरे कपड़े गीले हैं तो मैं नहीं नहा सकती। अब बाकी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर कॉर्नर पे एक दुकान होती है, उस दुकान में चले जाते हैं और वहां पे बैठते हैं। बैठने के बाद फिर दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं और दोनों को आंखों में आंसू था। दोनों लोगों को अच्छी तरीके से समझाते हैं सभी दोस्त। उसके बाद दोनों शांत होते हैं। फिर उसके दोस्त पूछते हैं कि भाभी जी ये बताइए आखिर ये आपका हाल ऐसे कैसे हो गया और आप इतनी सिंपल हैं। तो कविता जो उनको कहानी बताती है, सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। कविता बोलती है मेरी शादी 2019 में हुई थी इनके साथ, लेकिन जब बारात द्वार पे आई तो डीजे को लेकर एक छोटा सा मामला हो गया, जिसकी वजह से बारातियों और घरातियों में मारपीट हो गया। बात यहाँ तक आ गई थी कि बिना ब्याहे ही घर जाना है, लेकिन जब बीच बिचाव में कुछ समझदार व्यक्ति आया और दोनों को समझाया बुझाया, तब जाके किसी तरह से शादी विवाह कंप्लीट हुआ। उसके बाद इनके घर में गई। घर पे जाने के बाद इनकी बहनें, इनकी माता, सो मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मैं हकदार थे। वो लोग हमेशा हर तरह के ताने दिया करते थे। यूं मानिए कि पूरे गांव की जो दुश्मनी थी वो मुझ पर ही उतारा करते थे। करीब इस तरीके से मैं वहां पे 6 महीने रही। 6 महीने के बीच में 2-3 बार आई गई। उसके बाद जब 6 महीने के बाद मैं वापस गई तो फिर जो है मुझे कोई भी बुलाने नहीं आया और इनको भी बोल दिया गया था, दुर्गेश को भी, कि तुम वहां पे मत जाना और अब तुम्हारी दूसरी शादी की जाएगी। और उसके घर भी खबर पहुंचवा दिया जाता है कि आप अपनी लड़की का कहीं देख लीजिए, मैं अपने लड़के का कहीं देख लूंगा। दोस्तों वैसे बता दूं ये शादी होती भी नहीं, लेकिन जो है कविता इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से शादी हुई। क्योंकि कविता के जो पिताजी थे वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे मुंबई में, और वही एक कमाने का साधन थे जिसकी वजह से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उनका भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो जो कविता की माँ थी वो कहीं पे मजदूरी मिल जाया करते थे तो कर लिया करते थे, उसी से पेट पर्दा किसी तरीके से चल रहा था। अब इस समय में 2020 आ गया जो कोरोना काल था। कोरोना काल में सरकार राशन तो दे रही थी, उसके अतिरिक्त और भी जरूरी चीजें थी जो पूरा नहीं हो पा रहे थे, तो किसी तरह से करते करते 2022 का टाइम आ जाता है। 2022 में दोस्तों कविता के घर पे एक आदमी आता है और देखता है कि इसके आंगन में कुछ फूल लगे हुए हैं। वो सारे फूलों को बड़ा ध्यान से देखता है और बोलता है कि मैं अयोध्या से वापस आ रहा हूँ और वहाँ पे फूल इतने महंगे हैं,
इतने फूलों का तो वहां पे लगभग 5,000 रुपए मिलेगा। अब इस बात को कविता के मन में बैठ जाता है, वो आदमी कह के तो चला जाता है। अगले दिन कविता सारे फूल को तोड़ती है और अयोध्या पहुंच जाती है और इसी तरीके से बेचना शुरू कर देती है। चूंकि लेट हो चुका था लेकिन फिर भी उस फूलों को 2,000 रुपए में बेचकर चली आती है। जब घर पे आती है तो खुश होती है कि आज तो मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरे घर का किसी तरह से राशन पताई चल सकेगा। लेकिन अब फूल खत्म हो चुके थे। अब फूल वो लाए कहाँ से? कई जगहों पे ढूंढा लेकिन कहीं पे नहीं मिला। तो उसका जो बड़ा भाई था उससे जो है, जो लगभग 15-16 साल का उम्र रहा होगा, उससे कहा कि जाओ मंडी में पता करो, देखो कहाँ पे फूल मिलता है। वो जाता है, चारों तरफ घूमता है और एक जगह उसको फूल मिल जाता है। फिर वहां से वो फूल लेकर आता है और कविता अपने छोटे भाई, जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की होती है, उसके साथ पर डे सुबह सुबह उठकर सुबह 6 बजे सरकारी बस पकड़कर बसों के धक्के खाते हुए वो जो है अयोध्या नदी पे पहुंचती है। लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती है। जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत थी तो जमाने का डर भी था, इसलिए वो अपने भाई को भी साथ रख रही थी और एक सिंपल सा साड़ी पहना करती थी ताकि कोई जो है उस नजर से न देख सके। यही नहीं दोस्तों, वो अपने आप को 20 से 25 साल की उम्र में थी लेकिन 45 साल की उम्र का दिख कर ऐसा किया था कि ताकि किसी की अगर नजर पड़े तो उसे लगे कि यह 40 से 45 साल की एज की है। इस वजह से, क्योंकि जमाने की नजरों से भी उसे बचना था और कुछ अनहोनी न हो जाए इससे भी बचना था। इस तरीके से वो अपने घर का लगभग 7 लोगों का पेट पालते थे। माता थी, पिता का देहांत हो गया था, माता थी, दादा दादी थे, छोटी बहनें थी, उसके बाद 2 भाई थे और ये थे। इस तरह से कुल मिलाकर 7 परिवार थे। 7 परिवारों का पेट पर्दा चलता था। दोस्तों, वो जो फूल मंडी से खरीदा करते थे वो लगभग 2,000 रुपए, 2,500 रुपए में खरीदती और वहां पे 3,500-4 हजार में बेच दिया करते थे। कुल काट पीट के पर डे का 1,000 रुपए बच जाता था। इसी से इसके घर का खर्चा चला करता था और इसी तरह से चलता चला आया। और आज का दिन ये है कि दुर्गेश मुझे इस तरह से मिला है। जब वो लोग ये सारी कहानी सुनते हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है, दुर्गेश यार तू ये बता, भाभी जी की गलती कहाँ पे है? तुम लोगों ने तो ऐसा कर दिया लेकिन गलती कहाँ पे है तुम लोग बताओ। तुम्हारे पिताजी एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, तुम भी पढ़े लिखे थे, तुम भी मेडिकल स्टोर चलाने लगे और तुम लोगों को कभी कोरोना काल वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इन लोगों के हालत का सोचो। तो ये सारी बातें जब दुर्गेश जानता है अपने अंदर ही बहुत ज्यादा पछताने लगता है। तो दोस्त उसके समझाते हैं कि देखो, तुम्हें यार अपनी माता को, अपनी बहन को बोलना चाहिए था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया उसे कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब से यार भाभी को लेकर जाओ और अपने वहां रखो। तो कविता बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो है मैं ही एक कमाने का साधन हूँ और मैं अपने परिवार का कैसे खर्च उठाऊंगी। मेरी बहन की शादी भी होने वाली है तो उसके लिए भी मुझसे व्यवस्था करनी है। उसके दोस्त बोलते हैं, भाभी जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो बड़ा भाई है ना, जिसकी 15-16 साल उम्र है, उसको हमारे पास भेजिए, हम उसको काम सिखा देंगे और अपने पास रखेंगे। अब वही सारा चीज करे ओरेगा। उसके बाद कुछ दोस्त वहीं पे रुक जाते हैं, दुर्गेश और कविता और उसका छोटा भाई, ये तीनों लोग जो है वहां पे पहुंचते हैं कविता के घर पे। कविता के घर पे जब पहुंचते हैं तो कविता के घर वाले देखते हैं तो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। अब दुर्गेश सारी बात बताता है कि कैसे मेरी और इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वहां से किसी तरह से सिंपल तरीके से फिर विदाई कराते हैं। फिर ये लोग वापिस आकर अयोध्या आते हैं। अयोध्या अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त लोग एक गाड़ी और मंगा लेते हैं और वहीं से इसकी विदाई हो जाती है। तो कविता अपने घर जाती है। जब घर पे जाती है तो दोस्त पीछे खड़े थे दुर्गेश के, तो वो लोग समझाते बुझाते हैं। उसके बाद कविता और दुर्गेश दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में यही था। आपको कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।